तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखने वाले त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा जाएगा और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, यहाँ से देख लीजिएगा। आपके पेपर के लिए समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। यहाँ से आप लोग देख लें, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से आप लोग निर्देशों को जरूर अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा, ये निर्देश यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को जानते हैं। तो टोटली इसी प्रकार का पेपर होगा आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला, पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो, पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प कैसे आपको चुनने है? पहला क्वेश्चन, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में किया जाता है, ठीक है ना। तो 7 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का क्रय कहलाता है। तो देखो, इसको कहते हैं उपभोग। उसके अलावा प्रश्न नंबर 3, निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं। तो देखो, निर्देशांक जो होते हैं ना, प्रतिशत में व्यक्त किए जाते हैं। उसके अलावा प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? कालानुक्रमिक वर्गीकृत किए जाते हैं। देखो, काय में वर्गीकृत किए जाते हैं? समय में। समय इसका राइट आंसर आएगा। अगला 5वां क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप क्या है? समांतर माध्य। तो देखो, यहाँ से आपको क्या लिख लेना? समांतर माध्य। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, दंड आरेख है। तो देखो, दंड आरेख की जोड़ी मिल जाएगी 1 मिमी से। उसके अलावा प्रश्न नंबर 2, जिसमें कि पूछा गया रिक्त स्थान भरिए। अब देखो, रिक्त स्थान कैसे आपको भरने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, संसाधनों की सीमितता की तुलना में आवश्यकताएं असीमित होती है। क्या लिखोगे यहाँ पर? असीमित। पूर्व में उपयोग किए जा चुके समंक द्वितीयक समंक कहलाते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर? द्वितीयक समंक। माध्यिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी को बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो ये लिख लें आप लोग। उसके अलावा वक्र के आकार में परिक्षेपण प्रस्तुत करने वाली आरेखीय विधि को क्या कहते हैं? लोरेंज वक्र, ठीक है ना। तो यहाँ से लोरेंज वक्र लिख लें। उसके अलावा वर्गांतर होता है वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर, ठीक है ना। यहाँ से देख लें, से संबंध गुणांक का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किया। तो यहाँ से आप लोग देख लें, कार्ल पियर्सन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिख के आ सकें। उसके अलावा यहाँ से देखिएगा, आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और जोड़ी के मिलान को देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान आपको ऐसे करना होगा। यहाँ से देख लें, पहला क्वेश्चन, स्वयं एकत्रित की गई सूचनाएं। तो देखो, ये कहलाती है प्राथमिक आंकड़े। सबसे अधिक आने वाला मूल्य, देखो इसको कहते हैं बहुलक। 2 चरों के बीच संबंध, इसको कहते हैं सहसंबंध। संचयी आवृत्ति की जोड़ी मिल जाएगी चुनी गई इकाइयाँ। छात्रों की बुद्धिमत्ता की जोड़ी गुणात्मक आंकड़े। प्रतिदर्श की जोड़ी मिल जाएगी माध्यिका से। द्वितीयक समंक की जोड़ी प्रकाशित आंकड़ों से। द्विमिमीय चित्र की जोड़ी मिल जाएगी आयात चित्र से। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लो। इसके बाद में देखो, यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। अब देखो, सत्य असत्य आपको कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन, लोरेंज वक्र के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। सत्य होगा। सांख्यिकी विधियाँ पूर्ण रूप से सत्य होती है। असत्य होगा। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। ये भी सत्य होगा। घंटा, दिन, सप्ताह भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है। असत्य होगा। समांतर माध्यिका चित्र में प्रदर्शन संभव है। असत्य होगा। वृत्त चित्र के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के पेपर को देखते हैं। तो देखो, आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 5 होगा, जिसमें कि आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, विक्रेता का उद्देश्य क्या होता है? तो देखो, विक्रेता का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। अगला क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 30 से 40 का मध्य मूल्य क्या होगा? तो देखो, 35 आ जाएगा। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो देखो, 10 वर्षों में होती है। द्वितीयक समंकों का कोई एक स्रोत लिखिए। तो देखो, इसका स्रोत होगा प्रकाशित आंकड़े। यहाँ से आप लोग देखते चले बराबर, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल करके आ सके। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, सारणियन के प्रस्तुतिकरण वर्गीकरण के पहले किया जाता है बाद में? तो देखो, यहाँ पर आपको लिख देना बाद में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन,
आंकड़ों का स्थानिक वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो देखो इसको कहते हैं स्थानिक आंकड़ा भंडार, जो किसी ज्यामितीय चीज़ों के आंकड़ों को व्यवस्थित करता है। अब इसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन देख लो, धनात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में छात्रों के प्राप्तांक दिए हैं, समांतर माध्य का परिकलन कीजिए। उसके अलावा परिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं? और इसके अलावा देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आंकड़ों का पाठ्य विषय प्रस्तुतिकरण, विविधीकरण का सूत्र क्या है, संतत चर क्या कहलाता है, उसके अलावा सांख्यिकी क्या है, उसके अलावा आप अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहते हैं, इस तरह से आपको आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, वितरण से क्या अभिप्राय है, प्रश्नावली एवं अंक सूची में आपको अंतर बताना है, एक अच्छी प्रश्नावली के कोई 3 गुण आपको बताने हैं। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 17 लिखा है, प्राथमिक समंक एवं द्वितीयक समंक में अंतर आपको बताना है, निर्दर्शन विधि क्या है, संगणना रीति के 3 गुण, समांतर माध्य के कोई 3 गुण, सांख्यिकी के कोई 4 गुण, और उसके अलावा वर्गीकरण एवं सारणीयन में 4 अंतर, संगणना एवं निर्देशन रीति में अंतर। तो इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, A to Z यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सके। प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 11वीं की समस्त विषय की तैयारी करवाई जाएगी। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे साथ में ज्वाइन हो जाए, जिससे कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आप तक बराबर वीडियो पहुँच जाए। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही वीडियो को अपलोड करें आप तक वीडियो बराबर पहुँच जाए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ तक का तो पूरा का पूरा चीज़ें मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दी है। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आप सब लोगों ने अच्छे से देख भी ली होगी और इनको अच्छे से समझ भी लिया होगा। पूरा का पूरा पेपर आपका बिल्कुल एकदम सरल आएगा। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपके पेपर में अधिकतर जो है आपके जो सांख्यिकी नाम की पुस्तक है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सी पुस्तक में से आएंगे? सांख्यिकी नाम की जो पुस्तक है ना आपकी, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ये कीजिएगा कि आपकी जो सांख्यिकी नाम की पुस्तक है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सके। तो यहाँ तक का देख लें आप सब लोग, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 और इसके बाद में इधर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 ये लिखा है, 6, 7, 8 सभी के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग इस पेपर में अच्छे अंक जरूर हासिल करेंगे, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो आप सब लोग इसको पेपर को देख लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।